हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी मास्टर। मैं हूं आपका फ्रेंड जीएस राय। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। चलिए, आज का जो लेक्चर है हमारा वो अर्थव्यवस्था से रिलेटेड है। आज हम अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। अर्थव्यवस्था क्या होती है, अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार हैं। तो इसके बाद आपको कोई भी डाउट रहे तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। इससे पहले हमने जो पंचवर्षीय योजनाओं का एक लेक्चर है आपको प्रोवाइड करवाया है, अगर आपने नहीं देखा तो वो देख लीजिए। उसके अंदर काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया सारी चीजें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं अर्थव्यवस्था। अगर आपको कोई भी पीडीएफ डाउनलोड करनी हो तो आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.studymasterofficial.com विजिट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज है अर्थव्यवस्था। अब अर्थव्यवस्था होती क्या है, अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है। तो अर्थव्यवस्था एक ऐसी संस्थागत प्रणाली है, एक ऐसा सिस्टम है जिसके तहत किसी भी एरिया मतलब क्षेत्र, किसी भी देश या फिर किसी भी जगह, कोई गांव हो सकता है, कोई शहर हो सकता है, उसकी जो पूरी इकोनॉमिक चीजें हैं, इकोनॉमिक पॉलिसी है, उसकी आवश्यकताएं हैं, उसको पूरा करते हैं तो उसको बोलते हैं अर्थव्यवस्था। जो एक सिस्टम होता है उस सिस्टम को अर्थव्यवस्था कहते हैं। सिस्टम किस चीज के लिए? भौतिक जरूरतों को पूरा करने के लिए, खाने पीने की चीजें प्रोवाइड करने के लिए, नौकरी प्रोवाइड करने के लिए, आयात निर्यात के लिए। तो वो अर्थव्यवस्था एक सिस्टम यूज होता है। चलिए इसकी ऑफिशियल डेफिनेशन देख लेते हैं। क्या इसकी डेफिनेशन है? अर्थव्यवस्था से तात्पर्य है ऐसी संस्थागत प्रणाली जो समाज की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करे। अर्थव्यवस्था तब तक एक अधूरा शब्द है जब तक कि इसके साथ इसके पूर्व किसी देश का, किसी क्षेत्र विशेष का नाम ना जोड़ा जाए, जैसे कि चीनी अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था या फिर अमेरिकी अर्थव्यवस्था। तो इस तरह से अर्थव्यवस्था से क्षेत्र है किसी शहर, किसी गांव, किसी क्षेत्र या किसी देश से तात्पर्य है। तो अर्थव्यवस्था एक सिस्टम है, लेकिन जब ये इसका नाम किसी देश के साथ लग जाता है तो ये उस देश की जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था हो जाता है। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार हैं। तो अर्थव्यवस्था के मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा 6 प्रकार हैं। कौन कौन से अर्थव्यवस्था के प्रकार, टाइप्स, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले होती है उदारवादी अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट राज्य अर्थव्यवस्था। आफ्टर दैट मिश्रित अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट खुली अर्थव्यवस्था। एंड लास्ट बंद अर्थव्यवस्था। तो ये सारी अर्थव्यवस्था है, 6 तरह की अर्थव्यवस्था है जो हम इस लेक्चर के अंदर अच्छे से डिस्कस करेंगे। ये सबसे पहले हमारी पहली अर्थव्यवस्था की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले है उदारवादी अर्थव्यवस्था। इस अर्थव्यवस्था के अंदर हम सारी चीजें पढ़ेंगे। उदारवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है, सबसे पहले देख लीजिए इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लिबरल इकोनॉमी। क्योंकि कई बार ये आपको डाउट रहता है कि इसको इंग्लिश में पता नहीं क्या बोलते होंगे। तो उदारवादी अर्थव्यवस्था को इंग्लिश में क्या कहते हैं, लिबरल इकोनॉमी। तो इसके तहत क्या होता है, जो सारी गतिविधियां हैं उन पर राज्य का नियंत्रण, मतलब जो सरकार होती है या फिर राज्य, उसका नियंत्रण मिनिमम रहता है। कुछ नियंत्रण रहता है लेकिन सारा काम जो है प्राइवेट सेक्टर के हाथों, निजी क्षेत्र के हाथों होता है। अब जैसा आपको पता है, नाम से ही पता चल रहा है उदारवादी, मतलब लोगों का उद्धार करने की। तो लोगों का उद्धार खुद प्राइवेट सेक्टर कर सकते हैं, कई बार प्राइवेट सेक्टर नहीं भी करते, लेकिन हमें अर्थव्यवस्थाओं के बारे में पढ़ना है। ऑन द ग्राउंड, ऑन रियलिटी ये सारी चीजें काम कर रही हैं नहीं कर रही वो हम बाद में देखेंगे। पहले आपको सिर्फ डेफिनेशंस को समझना है। उदारवादी अर्थव्यवस्था के अंदर क्या होता है। तो इसके अंदर राज्य का न्यूनतम नियंत्रण होता है और ज्यादा जो है शक्तियां वो निजी क्षेत्र के पास, ज्यादा जो पावर्स हैं वो प्राइवेट सेक्टर के अंदर होती है। चलिए देख लेते हैं। और जो ये उदारवादी अर्थव्यवस्था है, ये जैसे यूएसए या फिर ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था, ये उदारवादी अर्थव्यवस्थाओं में से है। देखिए, ऐसी अर्थव्यवस्था जहां आर्थिक गतिविधियों पर राज्य का न्यूनतम नियंत्रण होता है, निजी क्षेत्र अधिक प्रभावकारी होता है, तो ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या बोलते हैं, उदारवादी अर्थव्यवस्था। अगर आप लोग पीसीएस का एग्जाम देने जा रहे हो तो ये क्वेश्चन वहां पर कैसे आएगा, उदारवादी अर्थव्यवस्था की निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। पहला आएगा राज्य का न्यूनतम नियंत्रण होता है, दूसरा आएगा राज्य क्षेत्र अधिक प्रभाव है। नीचे ऑप्शन होंगे, एक ठीक, दोनों सही, एक और दो दोनों सही, या फिर इनमें से कोई ठीक नहीं। तो ऐसे ही आपको क्वेश्चन कंफ्यूज करते हैं। यह अर्थव्यवस्था एडम स्मिथ के हस्तक्षेप के सिद्धांतों पर कार्य करती है। इसमें बाजार की शक्तियां अधिक प्रभावित होती हैं, जैसे यूएसए की अर्थव्यवस्था, ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था। तो अब मैच द फॉलोइंग में आएगा कि उदारवादी अर्थव्यवस्था का क्या एग्जांपल है, तो यूएसए की अर्थव्यवस्था या फिर ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स यहाँ पर कैपिटलिस्टिक अर्थव्यवस्था, जिसको बोलते हैं पूंजीवादी। तो याद रखेंगे कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी
और इसके अंदर क्या होता है फ्रेंड्स, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंदर जो सारी शक्तियां हैं वो निजी क्षेत्र के अंदर होती है तथा बाजार के हाथों में होती हैं। इसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं होती। अब आप देख रहे होंगे कि उदारवादी और पूंजीवादी कुछ हद तक सेम है, लेकिन इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं होती। सरकार की भूमिका क्या होती है यहाँ पर, जीरो। और सारा काम कौन करता है, प्राइवेट सेक्टर, निजी क्षेत्र के हाथों में सारी शक्ति होती है, या फिर बाजार संभालता है। अब बाजार का क्या मतलब है, अब मैं आपको फ्रेंड्स बता देता हूँ। जैसे कोरोना की वजह से प्रॉब्लम क्या आ गई, कोरोना की वजह से सैनिटाइजर बहुत यूज होने लगे, तो क्या कर दिया, प्राइवेट कंपनियों ने सैनिटाइजर बनाना शुरू कर दिया। तो ये बाजार संभाल रहा है, ऐसा नहीं है कि सरकार संभाल रही है। तो ऐसी अर्थव्यवस्थाएं जिसमें कि बाजार की शक्तियों पर सारा काम होता है, उनको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। और ये भी इसका एग्जांपल यूएस से आप ले सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं हमारा राज्य अर्थव्यवस्था। राज्य, इसका मतलब इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्टेट इकोनॉमी। किसी भी एक देश की, एक राज्य की अर्थव्यवस्था, उसको स्टेट इकोनॉमी कहते हैं। अब इसके अंदर क्या क्या चीजें रहती हैं, तो आप देख लीजिए यहाँ पर। राज्य अर्थव्यवस्था से तात्पर्य है किसी एक राज्य या फिर एक क्षेत्र की अर्थव्यवस्था। तो पहले ही आपको बता चुका हूँ। इसके अंदर दो टाइप की अर्थव्यवस्था होती हैं, एक होती है समाजवादी और दूसरी रहती है साम्यवादी। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये आपको समझना है। फ्रेंड्स, जैसे कि समाजवाद आपको समझ आ रहा है कि समाज की हेल्प के लिए, दूसरा है साम्यवाद। तो मैं आपको यहाँ पर सारी चीजें बता देता हूँ। राज्य अर्थव्यवस्था, स्टेट के अंदर एक इकोनॉमी है, उसके आगे दो टाइप हैं, एक है समाजवाद, दूसरा है साम्यवाद। कुछ देशों में समाजवाद यूज हो रहा था, कुछ देशों में साम्यवाद यूज हो रहा था। अब समाजवाद से क्या तात्पर्य है, समाजवाद से तात्पर्य है जो सारा कंट्रोल है वो किनके हाथों में है, सारा कंट्रोल समाज के हाथों में है। मतलब निजी क्षेत्र हो सकते हैं, कुछ लोग मिलकर सरकार को चला रहे होते हैं, या फिर कुछ लोग मिलकर बाजार को, अर्थव्यवस्था को चला रहे होते हैं। दूसरी तरफ साम्यवादी अर्थव्यवस्था का क्या मतलब है, सारी चीजें सरकार के कंट्रोल में है, प्राइवेट सेक्टर जीरो। प्राइवेट सेक्टर का इसमें कोई हाथ नहीं है, सारा कुछ प्रोडक्शन यहाँ पर सरकार कर रही है, नौकरियां सरकारी हैं, प्राइवेट कोई नौकरी नहीं है, खाना वितरण भी सरकार कर रही है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सरकार के अंडर है। कोई भी काम ऐसा है जो गवर्नमेंट के अंडर नहीं है, सारा काम साम्यवादी में सरकार के अंडर, समाजवाद में समाज के अंदर कुछ लोगों का समूह हो सकता है, या फिर सरकार भी हो सकती है। चलिए, इसके दो प्रकार हैं, देखते जाइए। यहाँ पर मैं आपको सारी चीजें डिटेल में बता देता हूँ अभी। समाजवादी अर्थव्यवस्था तथा साम्यवादी। समाजवाद अर्थव्यवस्था सोशलिस्टिक इकोनॉमी और साम्यवादी कम्युनिस्ट इकोनॉमी होती है। और समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर सामूहिक नियंत्रण, जिस तरह से मैंने बताया था, सामूहिक मतलब समाज का नियंत्रण, काफी लोग मिलकर सरकार को चला रहे होते हैं। और अर्थव्यवस्था को चलाने में सरकार की बड़ी भूमिका है। याद रखेंगे, समाजवाद में अर्थव्यवस्था सरकार और सामूहिक नियंत्रण के अंदर रहती है। दूसरी तरफ साम्यवादी अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है, सभी संपत्तियां सरकार सरकार का नियंत्रण तथा श्रम संसाधन पर भी सरकार के अधीन होते हैं। तो जितनी भी प्रॉपर्टीज है वो सारी सरकार के अंडर होती हैं, और सारे संसाधन भी सरकार के होते हैं। यहाँ पर अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए सरकार की भूमिका है, लेकिन यहाँ पर जो है सारा कंट्रोल सामूहिक है, मतलब पब्लिक अंडरटेकिंग यहाँ पर ज्यादा है। याद रखेंगे। आई होप आपको दोनों में डाउट क्लियर हो गया होगा कि साम्यवादी और समाजवादी में क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट अर्थव्यवस्था पर चलते हैं, हमारी मिश्रित अर्थव्यवस्था, जिसको बोलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। अब थोड़ा सा आपको फैमिलियर पता चलेगा कि हाँ, ये चीजें मैंने देखी हुई हैं। मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर क्या है, उदारवादी अर्थव्यवस्था और पूंजीवादी या फिर समाजवादी अर्थव्यवस्था, दोनों की यहाँ पर गुण हो, जो मैंने आपको ऊपर पढ़ाए हैं वो सभी के यहाँ पर आपको गुण मिलेंगे। तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। चलिए देखते हैं। जो भारत है हमारी, वो मिक्स्ड इकोनॉमी है, भारतीय अर्थव्यवस्था वो हमारी मिश्रित अर्थव्यवस्था है। और इसको अर्ध विकसित अर्थव्यवस्था भी बोलते हैं, उभरती हुई अर्थव्यवस्था, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। तो ये कुछ और नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था के, वो आप याद रख लीजिएगा। चलिए, इस अर्थव्यवस्था में समाजवादी तथा उदारवादी दोनों प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं की प्रक्रियाएं शामिल हैं, जैसा कि भारत की अर्थव्यवस्था। अब आपको भारत के मैं बारे में बता देता हूँ। जैसे कि आपको पता है, कुछ चीजें सरकार के अंडर है और कुछ चीजें प्राइवेट के अंडर है। आपने देखा होगा, भारत में सरकारी नौकरियां भी हैं और प्राइवेट नौकरियां भी हैं। लेकिन किसी किसी देश में प्राइवेट नौकरियां नहीं भी हैं, तो वहां पर साम्यवादी अर्थव्यवस्था चलती है। लेकिन आज इस टाइम पे कोई भी देश ऐसा नहीं है जहाँ पर प्राइवेट सेक्टर नहीं है, प्राइवेट कंपनियां काम नहीं कर रही। अब
साम्यवादी या फिर समाजवादी, ये तो बातें रह ही नहीं गई हैं, अब तो सारी ही मिक्स्ड इकोनॉमी हो चुकी हैं। लेकिन फिर भी कुछ आगे मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, कोई डाउट रह जाते हैं तो। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं खुली अर्थव्यवस्था। अब खुली अर्थव्यवस्था मतलब ओपन इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी का क्या मतलब है? ओपन इकोनॉमी मतलब कुछ प्राइवेट सेक्टर के हाथों में चीजें हैं, कुछ गवर्नमेंट के हाथों में चीजें हैं, बाहर निर्यात भी हो रहा है, बाहर से चीजें मंगवाई जा रही हैं, आयात भी हो रहा है, जिसके अंदर इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी हो रहा है। वो खुली अर्थव्यवस्था है, वहां पर सरकार भी काम कर रही है, प्राइवेट लोग भी काम कर रहे हैं। तो भारतीय अर्थव्यवस्था एक खुली अर्थव्यवस्था का भी एग्जाम्पल है। चलिए देखिए, जिसमें उदारवादी तथा निजी आर्थिक तत्वों की प्रधानता रहती है तथा आयात निर्यात पर न्यूनतम प्रतिबंध रहता है। उन्हें खुली अर्थव्यवस्था कहते हैं कि आसानी से आप आयात कर सकते हो, निर्यात कर सकते हो। जैसे आपको पता है, चाइना से यहाँ फोन यहाँ पर आ रहे हैं, लैपटॉप्स यहाँ पर आ रहे हैं, कपड़े यहाँ पर आ रहे हैं। उसी तरह से हम भारत का सामान चाइना में जा रहा है, यूएसए में जा रहा है, यूएई में जा रहा है। तो इस तरह से जो अर्थव्यवस्थाएं आदान प्रदान करती हैं, आयात निर्यात करती हैं, वो खुली अर्थव्यवस्था होती है। एग्जाम्पल के तौर पर हांगकांग की अर्थव्यवस्था, सिंगापुर की अर्थव्यवस्था, और जो हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था है, वो भी यहाँ पर जो है खुली अर्थव्यवस्था का एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर बंद अर्थव्यवस्था, क्लोज्ड इकोनॉमी। अब जैसे नाम से आपको पता चल रहा है कि पहले हमने ओपन अर्थव्यवस्था पढ़ी थी, खुली अर्थव्यवस्था, अब हम क्लोज्ड पढ़ रहे हैं। मतलब क्लोज्ड एक एरिया के अंदर जो भी काम हो रहा है, सारी एक्टिविटीज यहीं पर हो रही हैं। इससे ना ही तो कुछ बाहर जा रहा है और ना ही यहाँ से बाहर अंदर कुछ आ रहा है, तो इसको बोलते हैं बंद अर्थव्यवस्था। तो ऐसी एक ही अर्थव्यवस्था है अभी। बंद अर्थव्यवस्था से जो बाह्य अर्थव्यवस्थाओं से किसी भी प्रकार से संबंध नहीं रखती हैं, अर्थात आयात निर्यात की गतिविधियां जीरो होती हैं तथा निजी क्षेत्र की भूमिका नगण्य होती है, उन्हें बंद अर्थव्यवस्था कहा जाता है। जैसे उत्तर कोरिया की अर्थव्यवस्था, आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे या फिर न्यूज़ सुनते होंगे, तो उत्तर कोरिया की अर्थव्यवस्था एक बंद तरह की अर्थव्यवस्था है। इसके अलावा आपको कोई भी डाउट बचा हो तो आप हमसे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए, एक और आपको नेक्स्ट लेक्चर मैंने प्रोवाइड करवाया है, अर्थव्यवस्था वर्सेस अर्थशास्त्र, इकोनॉमी वर्सेस इकोनॉमिक्स। तो आपको इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स में पहले फर्क पता होना चाहिए। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी दे दिया गया है, वहां से जाकर आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप हमारे फोन नंबर है, वहां पर आप फोन नंबर करके व्हाट्सएप करके हमसे पूछ सकते हैं, पता कर सकते हैं वहां पर। ये हमारा फोन नंबर है 9896160956। यहाँ पर जो है यूपीएससी के लिए, यूपी पीसीएस, स्टेट पीसीएस, हरियाणा पीसीएस, पंजाब पीसीएस, वहाँ पर उनकी क्लासेस चल रही हैं। अगर आप क्लास में एनरोल होना चाहते हैं, ऑनलाइन क्लासेस हैं यहाँ पर, एनरोल होना चाहते हो तो आप हमें यहाँ पर इसमें मैसेज करके पूछ सकते हो। कंप्लीट क्रैश कोर्स है यहाँ पर, तो उनके बारे में जानकारी जानने के लिए आप यहाँ पर व्हाट्सएप करके सारी डाटा, सारा इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।